1931 की ठंडी दिसंबर की एक रात मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में एक साधारण जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रजनीश चंद्र जैन। वह बच्चा भविष्य में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उस समय किसी को यह आभास नहीं था कि वह दुनिया को आध्यात्मिकता की नई दिशा देने वाला बनेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशो के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। रजनीश का बचपन गांव की हरी भरी वादियों में बीता। उनके नाना नानी के साथ उनका जीवन बिल्कुल स्वतंत्र और आजादी से भरा था। उनका मन हमेशा सवालों में भरा रहता। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर कौन है, इन सवालों ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। स्कूल के दिनों में जब उनके सहपाठी खेल में व्यस्त रहते, रजनीश अक्सर अकेले बैठकर ध्यान किया करते। उनकी बुद्धि तीव्र थी, लेकिन उनका हृदय इन सवालों के उत्तरों की तलाश में भटकता रहता। समय के साथ रजनीश जबलपुर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। वह अपने प्रोफेसरों से तर्क करते, उन्हें चुनौती देते और एक सवाल बार बार पूछते, सत्य क्या है। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने रायपुर में एक कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन उनका दिल शांति की तलाश में था, न कि किताबों में बंधे रहने में। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपनी खोज में निकल पड़े। 1960 के दशक में रजनीश ने अपना सफर शुरू किया। वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से बात करते, उन्हें ध्यान और जीवन की गहराइयों के बारे में बताते। उन्होंने धार्मिक परंपराओं की सीमाओं को तोड़ा और कहा कि ईश्वर को मंदिरों में मत ढूंढो, उसे अपने भीतर खोजो। उनका यह अनोखा दृष्टिकोण लोगों के दिलों को छू गया। धीरे धीरे लोग उन्हें सुनने आने लगे। उनके अनुयायी उन्हें ओशो कहकर बुलाने लगे, जिसका अर्थ था एक ऐसा व्यक्ति जो महान अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत हो। 1974 में ओशो ने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम ध्यान और आत्म खोज का केंद्र बना। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे, कुछ शांति की तलाश में, कुछ अपनी आंतरिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए। ओशो ने ध्यान को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, खुलापन, स्वतंत्रता और प्रेम के साथ। उन्होंने जीवन को पूरी तरह से जीने की शिक्षा दी। उनके विचार और साधना पद्धतियां पारंपरिक धर्मों से अलग थीं, और यही उन्हें खास बनाता था। जैसे जैसे ओशो का प्रभाव बढ़ता गया, 1981 में उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। वहां ओरेगोन में उन्होंने एक विशाल कम्यून की स्थापना की, जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। यह कम्यून अपने समय का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बना, जहां हजारों लोग आते और ओशो की शिक्षाओं को अपनाते। लेकिन अमेरिका में सब कुछ इतना आसान नहीं था। स्थायी प्रशासन और सरकार के साथ टकराव शुरू हो गया। ओशो के कम्यून पर कई आरोप लगे और 1985 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जीवन का यह अध्याय बेहद कठिन था। अंततः उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया और कई देशों ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। आखिरकार 1987 में ओशो अपने आश्रम पुणे लौट आए। वह बीमार थे, लेकिन उनके भीतर की शांति और ऊर्जा बनी रही। उनके प्रवचन जारी रहे और उनके अनुयायी उन्हें पहले से भी अधिक प्रेम करने लगे। 19 जनवरी 1990 की सुबह ओशो ने शांति से इस संसार को अलविदा कह दिया। उनके अनुयायियों का कहना था कि वह केवल शरीर से विदा हुए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अब भी हर जगह महसूस की जा सकती है। ओशो के विचार और ध्यान पद्धतियां आज भी लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आती हैं। उनका आश्रम, जो अब ओशो इंटरनेशनल मीडियट रिजॉर्ट कहलाता है, दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। ओशो ने जो जीवन जिया, वह हमें सिखाता है कि जीवन को बंधनों में मत जियो, उसे पूरी तरह से अपनाओ। चलिए अब बात करते हैं उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया। ओशो की जीवन यात्रा उतनी ही रहस्यमयी और विवादास्पद थी जितनी की प्रेरणादायक। उनके जीवन के सही और गलत पक्षों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर करता है जो लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रेरित और आलोचनात्मक बना देते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओशो ने क्या सही किया। ध्यान और आत्म जागृति का प्रचार। ओशो का सबसे बड़ा योगदान ध्यान और आत्म जागृति की अनूठी पद्धतियों को आम लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने ध्यान को पारंपरिक ढांचे से निकालकर एक सरल और वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया।
जिसे हर कोई अपना सकता था। उनका यह दृष्टिकोण ध्यान और योग को नए रूप में विश्व भर में लोकप्रिय करने में सफल रहा। मुख्य विचारधारा और आत्म अभिव्यक्ति। ओशो ने लोगों को अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता और खुलापन अपनाने की शिक्षा दी। उन्होंने जीवन को पूरी तरह जीने, प्रेम और रिश्तों को बिना किसी बंधन के अपनाने की बात की। उनके अनुयायी इस विचारधारा को अपनाकर जीवन में स्वतंत्रता और संतुलन का अनुभव कर सकें। पारंपरिक धर्म की सीमाओं को चुनौती देना। ओशो ने पारंपरिक धर्मों की कठोरता और रूढ़ियों को चुनौती दी, विशेषकर हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म की आलोचना की। उनका मानना था कि इन धर्मों में मनुष्य को स्वार्थी और बंधनकारी बनाया है, जबकि धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य को आजादी और प्रेम की ओर ले जाना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण ने कई लोगों को स्वतंत्रता और आत्म अन्वेषण की दिशा प्रेरित की। जीवन का विज्ञान। ओशो का यह विश्वास था कि जीवन एक विज्ञान है जिसमें हर पहलू, चाहे वह आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो या मानसिक, का गहन अध्ययन और अनुभव आवश्यक है। उन्होंने संन्यास को नए रूप में परिभाषित किया, जो कि त्याग से नहीं बल्कि प्रेम और जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से अपनाने से जुड़ा हुआ था। चलिए अब जानते हैं ओशो ने क्या गलत किया। भोगवाद और ध्यान का मिश्रण। ओशो ने ध्यान और ध्यान की उच्च अवस्था को भोगवाद के साथ जोड़ दिया, जिसे कई पारंपरिक धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से गलत माना गया। उनके अनुसार भौतिक सुख और ध्यान एक साथ चल सकते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसे एक आत्मिक विरोधाभास के रूप में देखा। उनके कुछ विचार जैसे कि कामसूत्र, भोग और समर्पण को लेकर उनके विचार कई लोगों के लिए असहज और विवादास्पद रहे। रजनीशपुरम का विवाद। अमेरिका में ओशो द्वारा स्थापित रजनीशपुरम कम्यून अपने समय का सबसे बड़ा और विवादास्पद अध्याय था। यहाँ पर ओशो के अनुयायियों के बीच सत्ता संघर्ष, कानूनी विवाद और स्थानीय प्रशासन के साथ टकराव बढ़ने लगे। इस दौरान कम्यून में हथियार रखने, अवैध गतिविधियों और अनुयायियों के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगे। ओशो पर भी आरोप लगे कि उन्होंने इन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया, जिससे उनके आदर्शों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आडंबर और विलासिता। ओशो ने अपने जीवन में विलासिता को खुलेआम अपनाया। उनके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं और उनकी जीवन शैली अत्यधिक विलासपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने हमेशा कहा कि भौतिक संपत्ति से जुड़े रहने में कोई समस्या नहीं है, अगर व्यक्ति भीतर से मुक्त हो। लेकिन कई लोगों ने इसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनका विरोधाभासी पक्ष माना, क्योंकि उन्होंने अध्यात्म और भौतिकता के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया। अवैध गतिविधियों के आरोप। ओशो की अमेरिका में गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए आरोप जैसे कि जैव आतंकवाद, धोखाधड़ी और षड्यंत्र उनकी प्रतिष्ठा को धक्का देने वाले थे। हालांकि इन आरोपों पर इन्हें सीधा दोषी नहीं पाया गया, लेकिन इससे उनके अनुयायियों और बाहरी दुनिया के बीच विश्वास की दरार पैदा हो गई। चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष की। ओशो का जीवन एक ऐसा संघर्ष था जिसमें सही और गलत की सीमाएं धुंधली थीं। उन्होंने ध्यान और आत्म जागृति का व्यापक प्रचार किया, लोगों को स्वतंत्रता और प्रेम के साथ जीने की प्रेरणा दी, लेकिन साथ ही विवादास्पद जीवन शैली और कम्यून में उठे विवादों ने उनकी छवि को धूमिल किया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और दुनिया भर में उनके विचारों और ध्यान पद्धतियों का पालन किया जाता है। ओशो ने हमें यह सिखाया है कि जीवन को बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी यात्रा में उन्होंने कई सीमाओं का अतिक्रमण किया है। उनका जीवन एक जटिल कहानी है, जहां सही और गलत की परिभाषाएं व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। धन्यवाद।